हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर। टॉपिक का नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। हालांकि ये पेपर 2023 का है, लेकिन इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी परीक्षा में कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ जो टाइम है वो 3 आवर्स है और नोट लिखा हुआ है। खंड आ यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो पहला प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य कर मुक्त सीमा है तो 2.5 लाख रुपए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न क्रमांक 2 जो पूछा गया था, निम्न में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है? विदेशी भत्ता यानी फॉरेन अलाउंस। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया था, पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं है तो व्यापारिक माल, कृषि भूमि, गोल्ड बॉन्ड, ये सभी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा ऋण पर ब्याज की कटौती की धारा है 80E, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। प्रश्न क्रमांक 5 ऑब्जेक्टिव में है, स्वयं कर निर्धारण की धारा है तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 143(1). खंड बा यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ से हमारा खंड बा स्टार्ट होता है, जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, मिस्टर वाइडन अमेरिका के नागरिक जो भारत में 2014 से रह रहे हैं, उन्होंने 14 जुलाई 2021 को अमेरिका भ्रमण हेतु प्रथम बार भारत छोड़ा तथा 8 जनवरी 2022 को भारत लौट आए। मिस्टर वाइडन का निवास स्थान गत वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अथवा में पूछा गया था, निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए, कर निर्धारण वर्ष और दूसरा है गत वर्ष। अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों को अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। अगला जो प्रश्न है सेक्शन बी में, वो प्रश्न क्रमांक 2 है, मूल वेतन 25,000 रुपये प्रतिमाह, महंगाई भत्ता वेतन का 30% एवं प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 15% है। कर योग्य अंशदान की राशि बताइए। अथवा में पूछा गया प्रश्न, किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले किराए पर उठे मकान का वार्षिक मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, व्यापार से आय की गणना की विधि समझाइए। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। अथवा में प्रश्न, श्रीमती राधा रमन ने एक मकान 1 मई 2020 को 30,000 रुपये में खरीदा और 31 अगस्त 2021 को 36,000 रुपये में बेच दिया। पूंजी लाभ की गणना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 सेक्शन बी के अंतर्गत धारा 80D के अंतर्गत चिकित्सा बीमा प्रीमियम की कटौती पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में प्रश्न पूछा गया है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्ति करदाता के लिए आयकर की दरें एवं शिक्षा उपकर की देयता को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5 अगला प्रश्न, कोई 8 आय के नाम बताइए जिन पर उद्गम स्थान पर कर काटा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 का था, वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक करदाता की अनुमानित कर योग्य आय 6,62,500 रुपये अनुमानित की गई। अग्रिम कर की राशि ज्ञात कीजिए। इसके बाद खंड सा है अगला खंड यानी सेक्शन सी, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें पहला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त आयों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एक्सेम्प्टेड इनकम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अथवा में पूछा गया है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। साधारण निवासी, दूसरा असाधारण निवासी, तीसरा अनिवासी। प्रश्न क्रमांक 2, आयकर के संदर्भ में वेतन से संबंधित मुख्य बातें समझाइए। डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ सैलरी विथ रेफरेंस टू इनकम टैक्स लेड विथ
इसका जो अथवा में प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित विवरण से डॉक्टर संगीता भारूका की मकान संपत्ति की आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए, जिसमें कि उचित किराया 72,000, वास्तविक प्राप्त किराया 96,000, नगर पालिका मूल्यांकन 60,000, मानक किराया 1,10,000, नगर पालिका कर 10%, ब्याज का भुगतान 28,000। इसके बाद तीसरा प्रश्न है खंड सा यानी सेक्शन सी में हमारा, मिस्टर मनीष खरगोनकर 2021-22 के लिए अपने रिहायशी मकान को बेचने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुत करता है। 2009 से 10 में मकान का खरीदा 8,50,000, जनवरी 2022 में बेच दिया 25 लाख। एक अन्य मकान नवंबर 2021 में क्रय किया 3,20,000। फरवरी 2022 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बॉन्ड्स में जमा किए 3 लाख। लागत स्फीति सूचकांक 2009-10 में 148 तथा 2021-22 के लिए 317 है। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है। तीसरे प्रश्न के अथवा में अन्य साधनों के से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना कैसे की जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाने से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान का वर्णन कीजिए। अथवा में पूछा गया श्रीमती मीना प्रजापति के आय का विवरण निम्न प्रकार है, वेतन प्राप्त, किराया प्राप्त, इस प्रकार से। और इसमें पूछा गया कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए सकल कुल आय एवं कुल आय ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, कर के अग्रिम भुगतान के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। अथवा में पूछा गया है स्थायी खाता संख्या क्या है, पेन नंबर प्रस्तुत करने संबंधी आयकर अधिनियम के प्रावधान समझाइए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर था। सारे क्वेश्चंस को समझ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अपने होने वाले एग्ज़ाम के लिए। बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।